क्या मुख्यमंत्री जी के पास बिहार के किसानों का कोई समाधान है? बक्सर में किसान 100 सवा 100 दिनों से बैठे हुए हैं। क्या उसका कोई समाधान है? जो सिर्फ उचित मुआवजे को लेकर वहां पर वो लोग आंदोलन अनशन पे बैठे हुए हैं, या बिहार के पूरे बिहार के किसान जो अलग अलग समस्याओं से, खाद की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, उससे वो लोग प्रताड़ित हैं, क्या उसका कोई समाधान? सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों का क्या समाधान है मुख्यमंत्री जी? कई विदेशों से इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने बिहार में कब ऐसे निवेशकों को बुलाया था, या कोई ऐसा समिट किया था जिसमें आकर उनको विश्वास दिलाया गया हो कि भैया आप आइए हमारे राज्य में, आप निवेश कीजिए, आपको ईज ऑफ बिजनेस दिया जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपको मुहैया कराए जाएंगे, या सुविधाएं आपको दी जाएंगी ताकि आपका निवेश यहाँ पे सुरक्षित रहे। दिखावे की जो यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बताएं ना मुख्यमंत्री जी, बताएं भैया, जब आप कल जमुई आइए तो जमुई से जुड़ी हुई कितनी योजनाएं हैं जो आपके पास लंबित पड़ी हुई इस जिले से जुड़ी हुई, क्या उसका समाधान होगा आपके पास? भाई, जो मुख्यमंत्री केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतरने नहीं देते, कोई भूल सकता है भैया केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा? तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति करते हैं उनको सूट करता है। तो इसीलिए अब जब ये जातीय रंग वहां पर दिया जा रहा है कि एक फलाना जात और फलाना जात के बीच में इस तरीके का उत्पाद हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये मुख्यमंत्री जी को सूट करता है और उनके मंत्री भी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। उनके मंत्री भी यही राजनीति। भाई, आज की तारीख में बिहार में ज्वलंत विषय बिहार की बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ता अपराध है, ये तमाम बातें हैं, पर उनके मंत्री किस पे बात करेंगे? रामचरितमानस पे बात करते हैं। उनकी जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य होता है कि हर धर्म, हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलें, जाति की नहीं जमात की बात करें, धर्म की नहीं सरधर्म की। 2024 में भी भाई जमुई मेरी कर्म भूमि रही है। जमुई ने एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया है, और पिछली लोकसभा में मैंने इस बात को कहा था कि एक युवा बनकर जमुई आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही जमुई से जाना चाहता हूँ। 5 साल का नहीं, अगले 50 साल का आशीर्वाद मैं जमुई की जनता से चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। जमुई के सांसद चिराग पासवान सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज जमुई पहुंचे हैं। जमुई में बहुत जगह विभिन्न कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आपको बता दूं, कल ही जमुई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम होना है समाधान यात्रा के तहत। उस यात्रा को लेकर, समाधान यात्रा पर बड़ा सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। ज़बरदस्त हमला किया है नीतीश कुमार के ऊपर। क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के सांसद चिराग पासवान, आइए सुनिए। किस चीज़ का समाधान करेंगे? भाई, वो समाधान किस चीज़ का कर रहे हैं, पहले तो वही इस बात की जानकारी दे दें। मेरे मुख्यमंत्री जब समाधान यात्रा पर निकले हैं तो उनसे अपेक्षा है कि बिहार के जितने ज्वलंत विषय हैं उसका पहले समाधान वो निकालें। जब मैं ज्वलंत विषयों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी पार्टी के अंतर्कलह की बात नहीं कर रहा, मैं उनके गठबंधन में विरोधाभासों की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, आम बिहारियों की। आम बिहारी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो बढ़ते अपराध को लेकर। आज सुबह हम लोग के सोकर उठने से लेकर अभी तक ना जाने कितने जिलों में कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर की एक घटना मेरे संज्ञान में है कि वहाँ पर गोली मार दी गई। एक और ज़िले की घटना है, नवादा की या कहाँ की, वहाँ पर एक युवक को गोली मार दी गई। तो हम लोग जब तक सोकर अपने दिनचर्या के कामों को पूरा करते हैं, तब तक बिहार के कितने लोग हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या इसका कोई समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है? क्या मुख्यमंत्री जी के पास बिहार के किसानों का कोई समाधान है? बक्सर में किसान 100 सवा 100 दिनों से बैठे हुए हैं, क्या उसका कोई समाधान है? जो सिर्फ उचित मुआवजे को लेकर वहाँ पर वो लोग आंदोलन अनशन पे बैठे हुए हैं, या बिहार के पूरे बिहार के किसान जो अलग अलग समस्याओं से, खाद की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, उससे वो लोग प्रताड़ित हैं, क्या उसका कोई समाधान है? सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों का क्या समाधान है मुख्यमंत्री जी के पास? बिहार में पेपर लीक होते हैं, उसका क्या समाधान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास? शिक्षक हों, छात्र हों, इनकी समस्याओं का क्या समाधान है? पलायन मुख्यमंत्री जी का ही सपना था। 2005 में उन्होंने कहा था कि भाई मेरा सपना है कि जितने बिहारी पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं उन सबको मैं वापस अपने राज्य में लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री लगभग 2 दशक में अपना ही सपना नहीं पूरा कर पाए, वो आम बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? क्या उसके लिए कोई समाधान है? आज अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर समिट हो रहा है,
उत्तर प्रदेश में संभवतः आज इस वक्त जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पर देश से ही नहीं विदेशों से इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने बिहार में कब ऐसे निवेशकों को बुलाया था या कोई ऐसा समिट किया था जिसमें आकर उनको विश्वास दिलाया गया हो कि भैया आप आइए हमारे राज्य में, आप निवेश कीजिए, आपको ईज़ ऑफ बिजनेस दिया जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपको मुहैया कराए जाएंगे या सुविधाएं आपको दी जाएंगी ताकि आपका निवेश यहाँ पे सुरक्षित रहे। ऐसी किसी समस्या का क्या कोई समाधान है मुख्यमंत्री जी के पास? तो ये दिक्कत और जघन्य अपराध हो रहे हैं, कोई छोटे मोटे नहीं भाई। छपरा वाली घटना कोई छोटी घटना है, 3 युवकों को किस बेरहमी से बांधकर पीटा गया है, या आरा में एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई, 30 घंटे तक उनके शव की जानकारी भी किसी को नहीं हुई, या मधुबनी में एक छोटे से युवक के साथ विवाद को लेकर माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तमाम, या कल पटना में भाई दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, 4 लोगों को गोली मार दी गई। आज सुबह धरने पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक युवक को गोली मार दी गई। तो ये आए दिन खुले आम जो अपराधी इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में अब कानून नाम की भाई कोई चीज़ बची नहीं। और ऐसे में हमारे गृह मंत्री, जो संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी चिंता ही नहीं है इस तरह। भाई क्यों नहीं समाधान यात्रा पर जाते हैं मुख्यमंत्री? आरा या मधुबनी या छपरा क्यों नहीं जाते? एक बार तो जाए, उन परिवारों से मिले तो जहाँ पे घटना घटी है। मुख्यमंत्री जाना ही जरूरी नहीं समझते। और उनसे जब आप किसी भी विषय पे सवाल कीजिएगा तो भाई अफसोस इस बात का होता है कि छूटते ही जवाब आता है कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। भाई मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही प्रदेश से जुड़े हुए किसी विषय की जानकारी नहीं है तो क्यों बैठे हुए हैं भैया वो मुख्यमंत्री के पद पर? आप उनकी बाइट्स निकाल कर देखिए, आप ही के कैमरे पे। कल भी आप जब वो आएंगे आप पूछिएगा कोई सवाल उनसे, क्योंकि कल तक और हत्याएं हो गई होंगी, पूछेगा उस हत्या के बारे में। छूटते ही मुख्यमंत्री बोलेंगे अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनको बिहार के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसीलिए मैंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया था। मुझे उम्मीद है कि सही समय पर केंद्र सरकार भी कदम उठाएगी। पर हाँ, बिहार अब और हत्याओं का इंतजार नहीं कर सकता बिहार सरकार के जागने के लिए। छपरा की घटना को क्या लगता है कि बिहार एक बार फिर जातीय हिंसा की ओर जा रहा है? भाई रंग तो दिया ही जाता है ना, और ये रंग सूट करता है मेरे मुख्यमंत्री जी को। बांटने की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से करते आए हैं, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। कभी उन्होंने बिहार को भाई संविधान के खिलाफ जाते हुए उन्होंने बिहार को बांटने का काम किया। संविधान में सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति का जिक्र है, वहाँ पर कहीं दलित, महादलित, फॉर दैट मैटर इवन दलित शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी संविधान में नहीं किया गया है। पर उसके विरुद्ध जाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बिहार को दलित महादलितों में बांटने का काम किया, पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटने का काम किया। कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, और तो और महिला पुरुष तक में हमारे प्रदेश को बांटने का काम किया गया। महिलाएं इनका कैसे वोट बैंक बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए महिला पुरुष में डिवाइड करने का प्रयास किया गया। पुरुषों को लेकर किस तरीके से विवादास्पद बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया जनसंख्या को लेकर। तो ये दिखावे की जो यात्रा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बताएं ना मुख्यमंत्री जी, बताएं भैया, जब आप कल जमुई आइए तो जमुई से जुड़ी हुई कितनी योजनाएं हैं जो आपके पास लंबित पड़ी हुई हैं, इस जिले से जुड़ी हुई, क्या उसका समाधान होगा आपके पास? भाई जो मुख्यमंत्री केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतरने नहीं देते। कोई भूल सकता है भैया केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोग को कितना संघर्ष करना पड़ा, जब स्थानीय प्रशासन ने साफ मना हम लोग को कर दिया था कि हम लोग केंद्र की योजना के लिए ज़मीन नहीं देंगे। क्यों भैया हम लोग को रेलवे की ज़मीन पर जाकर आज केंद्रीय विद्यालय बनाना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया मुख्यमंत्री जी का एक उदासीन रवैया रहता है। और इसीलिए जब ये लोग मांग करते हैं भैया विशेष राज्य के दर्जे की, आंकड़े आप लोग निकाल के देख लीजिए, आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि भैया केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर उतरती हैं। हमको खुद निरंतरता में एक एक छोटी छोटी योजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी योजनाएं हो, विभिन्न पेंशन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, उसके लिए निरंतरता में प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को कितनी बार हमको प्रयासरत होना पड़ता है कि भैया उन योजनाओं का लाभ धरातल पर उतरे। तो एक ऐसी सरकार और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने द्वेष की भावना की वजह से बिहार और बिहारियों के विकास को रोकते हों, क्या उसका कोई समाधान है? तो ये दिखावे की समाधान यात्रा करने का कोई लाभ है नहीं, और अभी तक कोई लाभ दिखा भी नहीं इस यात्रा का। तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति करते हैं उनको सूट करता है ये। तो इसीलिए अब जब ये जातीय रंग वहाँ पर दिया जा रहा है,
कि एक फलाना जात और फलाना जात के बीच में इस तरीके का उत्पाद हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये मुख्यमंत्री जी को सूट करता है और उनके मंत्री भी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। उनके मंत्री भी यही राजनीति, भाई आज की तारीख में बिहार में ज्वलंत विषय बिहार की बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ता अपराध है, ये तमाम बातें हैं, पर उनके मंत्री किस पे बात करेंगे? रामचरितमानस पे बात करेंगे। किस पे उनके मंत्री बात करेंगे कि भाई अंग्रेजों के वक्त कौन अंग्रेजों का गुलाम था, कौन अंग्रेजों का दलाल था, इस पे बयान देंगे। तो बांटने की राजनीति और छपरा वाली घटना उसी का उदाहरण है भाई। जब आपका नेता ही, प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश के मुखिया ही बांटने की राजनीति करते हैं, तो इस तरीके की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सर, चिराग पासवान जी ने नागालैंड में जेडीयू को बड़ा जोर का झटका बड़ा धीरे से दिया, क्या बिहार में भी तो ऐसा होने वाला है? बना रहे हैं। बहरहाल ऐसे में मैं सिर्फ उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, और जब मैं इस आवाज़ को उठाता हूं, जिन लोगों को ये बात सही लगती है वो मेरे साथ आकर जुड़ते हैं। 2020 विधानसभा के चुनाव के बाद उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने एक चिराग मॉडल का जिक्र किया था। चिराग मॉडल भाई उन्हीं जन भावनाओं का प्रतीक है। मैं प्रतिबिंब करता हूं उन भावनाओं को या उन आक्रोश को जो आम बिहारियों के मन में है, और जब हम लोग उसका प्रतीक बनते हैं या उसका प्रतिबिंब हम लोग करते हैं, जब उनको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसमें जो लोग साथ में आकर जुड़ते हैं, और जिसमें बड़ी संख्या में उनके पार्टी के सदस्य हैं। भाई हम नहीं जा रहे किसी के पास कि आप आइए, वो लोग आ रहे हैं। हम किसी श्रेणी, हम किसी के पास नहीं जा रहे कि भैया आप आइए, आप जुड़िए। आज की तारीख में जिसको भी बिहार के भविष्य की चिंता है, या हर वो व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विश्वास रखता है, या हर वो व्यक्ति जो बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना देखता है, वो लोग पार्टी में आकर जुड़े। अब उसमें एक बड़ी संख्या जनता दल यूनाइटेड की है, तो उसमें हमारा भैया कोई दोष नहीं। जदयू को आप तोड़ना देव का बयान आया है हाल के दिनों में कि इस्लाम को लेकर कि इस्लाम का काम है नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करें सब जायज है। इसको चिराग पासवान किस रूप में देखते? भाई मैं ऐसे किसी बयानों पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, क्योंकि ये आज की तारीख में युवा वर्ग जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, ये हम लोगों की चर्चा का भी विषय नहीं है। हम लोग को नहीं फर्क पड़ता भाई। और बिहार एक युवा, पूरा भारत ही बल्कि बिहार भी बल्कि एक युवा प्रदेश है, पूरा देश एक युवा देश है, जहाँ पे एक बड़ी आबादी, लगभग 70% की आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। भाई हमारी अपनी अलग समस्याएं हैं। हम लोग को जात पात धर्म मज़हब से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, कौन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है। हमारी अपनी समस्याएं हैं भाई। हमें रोज़गार चाहिए, हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और बिहार की तो अपनी और बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमें पलायन नहीं करना है, हमें अपने राज्य में ये सारी चीज़ें चाहिए। हमें बिहार में शिक्षा, रोजगार के बेहतर अवसर चाहिए, बिहार में उद्योग चाहिए, उस दिशा पे हम लोग को काम करना है। तो हमारी जो अपनी समस्या है, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित है। कई ऐसे बाबा हैं जो इस तरीके की बातों को रखते हैं। देखिए, कोई बाबा हो, कोई मौलवी हो, कोई ग्रंथी हो, या कोई पादरी हो, कोई भी हो, वो अपने अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास ये तमाम धर्म गुरु करते हैं। वो उनकी सोच का हिस्सा रहा है। हर कोई चाहता है कि भैया मेरा धर्म आगे बढ़े, वो उनकी सोच है। पर आज की तारीख में एक राजनीतिक दल का नेता होने के नाते ऐसी सोच पर टिप्पणी कर कर किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना, किसी भी राजनीतिक दल या नेता क्या डील हुई? हाँ क्या है वो डील? भाई ये डील बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बल्कि कल जब वो आएंगे तो आप लोग उनसे पूछिएगा कि भाई किस डील की बात हो रही है। उस पर भी वो बोलेंगे कि अरे हमको तो मालूम ही नहीं कौन सी डील। बहरहाल कहीं ना कहीं तो डील हुई है, जिसका जिक्र भाई संसदीय बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं, मतलब थे उस वक्त जिस वक्त ये गठबंधन हुआ था, तो यकीनन उनके जानकारी में कोई ना कोई ऐसा विषय होगा। और देखिए, जब डीलों के आधार पर गठबंधन बनते हैं तो उसका परिणाम यही होता है। गठबंधन डील पर नहीं, सिद्धांतों पर होने चाहिए, विचारों पर होने चाहिए। पर जब जब डील के आधार पर, भाई कुछ ऐसी डील हुई होगी, इतने समय आप मुख्यमंत्री, फिर हम मुख्यमंत्री, तुम अपनी कुर्सी संभालो, हम अपनी कुर्सी संभाल। भाई मुख्यमंत्री तो कुर्सी संभालने के अलावा उनकी प्राथमिकता में कुछ और होता नहीं है। तो यकीनन इसी को लेकर कोई डील हुई होगी। पर बहरहाल इसका खुलासा मुख्यमंत्री ही कर पाएंगे कि क्या डील है। पर मैं पुनः दोहराता हूँ, इन तमाम चीज़ों में ना कहीं पे बिहार दिखता है, ना बिहारी दिखता है। सिर्फ एक दल, उसकी अपनी समस्याएं, एक गठबंधन उसकी समस्याएं, और मुख्यमंत्री जी की परपेचुअल समस्या कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, सिर्फ इस पे चर्चा हो रही है। 2024 नजदीक है। चिराग जी, अंतिम सवाल, 2024 नजदीक है, क्या हैट्रिक लगेगा इस बार?
भाई ये तो जमुई की जनता मैंने आप तो लड़ेंगे ना, कयास लग रहा है कि प्रभारी मंत्री यहाँ से दावा ठोक सकते हैं आपके भाई खिलाफ। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान कोई जमुई भी के उम्मीदवार होंगे या हाजीपुर चले जाएंगे, कोई भी यहाँ से दावा करे नहीं करे, 2014 से दिग्गजों को मेरे खिलाफ उतारने का प्रयास हो रहा है। हर बार बड़ी बड़ी हस्तियों को लाने का प्रयास हो रहा है चिराग पासवान को हराने के लिए। दोनों बार और हर बार पिछली बार से ज़्यादा प्यार जमुई की जनता ने दिया। उम्मीद है, विश्वास है कि अगले चुनाव में भी आपका जो सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं कि क्या 24 में भी, भाई जमुई मेरी कर्म भूमि रही है। जमुई ने एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया है और पिछली लोकसभा में मैंने इस बात को कहा था कि एक युवा बनकर जमुई आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही जमुई से जाना चाहता हूँ। 5 साल का नहीं, अगले 50 साल का आशीर्वाद में जमुई की जनता से चाहता हूँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। बिहार में होती हत्याएं, बात करें अगर छपरा की या फिर मधुबनी की या आरा की, बहुत ज़िलों की बातचीत की। अगर उनका कहना है सीधा सीधा चिराग पासवान का कि अगर मुख्यमंत्री को समाधान करना है तो उन ज़िलों में जाकर समाधान करें जहां इतनी समस्याएं हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। बड़ा सवाल उठाया है चिराग पासवान ने और काफ़ी कुछ कहा है नीतीश कुमार के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।